श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 14। श्री भगवान बोले अर्जुन से, जो ज्ञानों में अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा कि वो जो अति उत्तम ज्ञान है, वो जो परम पिता परमेश्वर का ज्ञान है, वो जो उस तत्व का ज्ञान है, वो अति उत्तम है। उससे उत्तम ज्ञान इस जगत में कोई नहीं है। और उस उत्तम ज्ञान को मैं तुम्हारे से फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं कि जीवन मृत्यु से मुक्त होकर ये जो हमारा अहंकार है ना, ये नए नए शरीर में प्रकट होता रहता है कि जो मुनिजन, जिन मुनिजनों ने उस परम पिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है, उस साक्षी को प्रकट कर लिया है, तो वह परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं और इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। तो संसार से मुक्त होने का अर्थ है कि आवागमन से मुक्ति। जिस मनुष्य ने उस तत्व का अनुभव कर लिया तो उसकी आवागमन से मुक्ति हो जाती है। नहीं तो ये हमारा अहंकार नए नए शरीर में प्रकट होता रहता है। ये जो अहंकार है, ये अहंकार नहीं मरता। और यही उत्तम ज्ञान है अर्जुन। इससे उत्तम ज्ञान कोई है भी नहीं, क्योंकि जो इस मनुष्य जन्म में उस तत्व की खोज कर लेगा, अपने स्वयं का अनुभव कर लेगा और अपने खोज में लगा रहेगा, और खोज में लगा रहने के बाद अपने अंदर वो तत्व का अनुभव कर लेगा, उस परम पिता परमात्मा को प्रकट करो अपने अंदर। जब तुम्हारे अंदर वो परम पिता परमात्मा प्रकट होगा तो तुम्हें ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा, और वही उत्तम ज्ञान है। और ध्यान साधना करके अपने भीतर जाओ और अपने भीतर उस परम पिता परमात्मा के तत्व का अनुभव करो। तो उससे बड़ा ज्ञान कोई नहीं है और उससे उत्तम ज्ञान कोई नहीं है। तो इसलिए उस उत्तम ज्ञान का अपने अंदर अनुभव करो। ये जो तुम्हारा जीवात्मा बार बार नए शरीर में प्रकट होता है, तो तुम्हारा जीवात्मा फिर नए शरीर में प्रकट नहीं होगा, तुम्हारा इस जन्म में मोक्ष हो जाएगा। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए मनुष्य सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। जिन्होंने मेरे स्वरूप का अध्ययन कर लिया है और अध्ययन करके वो परम पिता परमात्मा के स्वरूप को प्रकट कर लिया है, ऐसे मनुष्य सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते। ऐसे मनुष्य अगर कहीं किसी सृष्टि की रचना हो रही है दूसरे ग्रह पे, तो वो प्रकट नहीं होते, फिर उनका जो अहंकार है वो प्रकट नहीं होगा। अगर पृथ्वी है, पृथ्वी पर ले आ जाए, तो जिन्होंने उन परम पिता परमात्मा के तत्व का अनुभव किया हुआ है, जो ऐसे मनुष्य हैं, तो व्याकुल नहीं होंगे, क्योंकि वो जन्म मृत्यु से पार हो गए, उनके अंदर भय समाप्त हो गए। तो व्याकुल कैसे हो जाएंगे? तो व्याकुल तो वही होगा जिसके अंदर भय होगा। जो व्याकुल होता है मनुष्य या पशु पक्षी, जो भी प्राणी व्याकुल होता है, वो व्याकुल वही होता है जिसके अंदर भय। परंतु जो उस परम पिता परमात्मा के तत्व का अनुभव कर लेगा, फिर उस मनुष्य के अंदर कोई भय नहीं रहेगा। तो भय जब तक ही है जब तक हमें उस परम पिता परमात्मा का अनुभव नहीं होगा। और फिर उस मनुष्य के लिए चाहे कोई प्रलय आ जाए, चाहे कुछ हो जाए, उसको कोई भय नहीं, और ना ही फिर वह प्रकट होगा। कि अर्जुन, जिसने अपने अंदर उस तत्व को प्रकट कर लिया है, उस तत्व को स्वरूप को अनुभव कर लिया है, साक्षी का अनुभव कर लिया है, और जो साक्षी में स्थित हो गया है, तो वह फिर दोबारा जन्म नहीं लेगा और ना ही वह मृत्यु से भयभीत होगा। किसी भी प्रकार की मृत्यु से वह भयभीत नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर से भय समाप्त हो जाता है। जब हमारा आज्ञा चक्र खुल जाता है, तो हमारा आज्ञा चक्र खुलने के बाद ये भय, ईर्षा, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ सभी जो हैं जल के नष्ट हो जाते हैं। फिर उसका शरीर बचता है। उसका जो अहंकार ना मैंपन का, ये जीवित है कि मैं हूँ, इस प्रकार का अहंकार हमारे शरीर के अंदर जीवित है, तो हमें भय लगेगा और हमारे अंदर विकार भी उत्पन्न होंगे। लेकिन जब हमारा अहंकार टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो फिर हमें कोई भय लगेगा ही नहीं। जिसने अपने अंदर उस तत्व को प्रकट कर लिया है और उस अहंकार को नष्ट कर दिया है, उसको फिर कोई भी व्याकुलता नहीं होगी, वह व्याकुल नहीं होगा मनुष्य। हे अर्जुन,
मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है। जो ब्रह्मा की मूल प्रकृति है, उस परम पिता परमात्मा की मूल प्रकृति है। वो मूल प्रकृति है क्या परम पिता परमात्मा की? वो मूल प्रकृति है ये जो 3 गुणों की माया है। ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इस मूल प्रकृति से ही ये पंच महाभूत निकलते हैं। पंच महाभूतों की योनि कौन है? जिससे ये पंच महाभूत प्रकट हो रहे हैं। ये जो पंच महाभूत हैं ये ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से प्रकट हो रहे हैं। वो सूक्ष्म शरीर से निकलते हैं और वही मूल प्रकृति है कि ये तमोगुण रजोगुण सतोगुण, इन्हीं से ये 5 तत्व निकलते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश उसकी योनि है। जो ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है, उस ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से ये पंच महाभूत निकलते हैं, इनका जन्म होता है। जिस प्रकार मनुष्य का जन्म माता की योनि से होता है या पशुओं का जन्म भी योनि से होता है, तो उसी प्रकार ये जो पंच महाभूत उत्पन्न हो रहे हैं, ये पंच महाभूत ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न हो रहे हैं और वो ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर इन पंच महाभूतों की योनि है, अर्थात गर्भधान का स्थान है। हाँ, तो गर्भधान का स्थान ही है। उसी ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर ने इनको धारण किया हुआ है पंच महाभूतों का। योनि वो है जिससे जन्म होता है। तुमने योनि का भी कुछ और अर्थ निकाल लिया, तुम समझ बैठे कि अलग अलग योनि होगी, ये पशुओं की योनि होगी, ये कीटों की योनि होगी, ये पतंगे हो गए, ये वृक्षों की योनि होगी। ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्य स्त्री की योनि से उत्पन्न होता है, उसका जन्म तो योनि होगी। कोई पशु है, गाय है, गाय का बछड़े का जन्म, गाय के बच्चे का जन्म जो होगा वो गाय की योनि से होगा। भैंस के बच्चे का जन्म भैंस की योनि से होगा। तो इसी प्रकार ये अलग अलग योनि है। इन योनियों से ही जो है ना हमारा जन्म होता है। इन योनियों के माध्यम से ही हमारा शरीर प्रकट होता है, जन्म लेता है। जो गर्भ धारण करने का स्थान है वही योनि है। उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापित करता हूं। और जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती। वो जो ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है, जो योनि बता रहे हैं, जो प्रकृति बता रहे हैं, मूल प्रकृति, वो मूल प्रकृति वही बता रहे हैं। ये मूल प्रकृति है ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर। और ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से ही ये जो हैं निकलते हैं पंचमहाभूत। और वो चेतन शक्ति के समुदाय से प्रकट होते हैं। वो चेतन शक्ति चला रही है उनको। वो जो परमपिता परमात्मा की शक्ति है, वो जो पुरुष है, वो चेतन शक्ति है ना, वो चेतन शक्ति से ही ये ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर चल रहा है। कि पुरुष वो चेतन शक्ति परमपिता परमात्मा है, और ये जो प्रकृति है, मूल प्रकृति, जो स्त्री बोल देते हैं हम जिसको, वो है ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर। और इन्हीं से सारे जगत की और सारे ब्रह्मांड की रचना हुई है। ब्रह्मांड के अंदर जितने भी लोग हैं वो इसी प्रकार प्रकट होते हैं ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में, और फिर ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में विलीन हो जाते हैं। तो संयोग से भूतों की उत्पत्ति हुई है। तो इसी प्रकार ये संयोग हुआ, और इस संयोग से जो है इन पंचमहाभूतों की उत्पत्ति हुई है। तो ये पंचमहाभूत इसी प्रकार प्रकट हुए हैं। और योनि से जन्म होता है, मनुष्य का जन्म होता है तो योनि से उत्पन्न होता है, पशुओं का जन्म होता है, पशु भी योनि से उत्पन्न होते हैं। कि इन पंचमहाभूतों की जो योनि है वो है ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इन 3 गुण से ही ये पंचमहाभूत उत्पन्न होते हैं चेतन के संयोग से। परम पिता परमात्मा का चेतन का संयोग है, उस चेतन के संयोग से ही ये पंचमहाभूत उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब गर्भ धारण करने वाली माता और मैं बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। नाना प्रकार की जितनी भी योनियां हैं, तो योनि भी निम्न प्रकार की योनि है। तो उस योनि की बात हो रही है यहाँ। योनि से ही उत्पन्न होता है शरीर।
तो जो वृक्षों की योनि है वो वृक्षों की योनि है भूमि, जमीन। पृथ्वी के अंदर अगर हम कोई बीज डाल देंगे किसी वृक्ष का, आम का डाल देंगे या अमरूद का डाल देंगे तो प्रकट हो जाएगा। तो वृक्ष की योनि होगी जमीन, भूमि। वो योनि है जिससे वो वृक्ष प्रकट होता है, वृक्ष योनि नहीं है। और ये पशु उत्पन्न होते हैं, पशुओं की अलग अलग योनियां हैं। वे योनियां इस प्रकार की हैं कि इन पशुओं से जो है, जो पशुओं की योनि है, जो मादा है, जो स्तनधारी जीव हैं, उनकी योनियों से ये प्रकट होते हैं। किसी का भी जन्म होता है, किसी भी प्राणी का, वो योनि से उत्पन्न होते हैं। तो उसी प्रकार पशु हैं, पशु उत्पन्न होते हैं, शेर उत्पन्न होता है, चीता उत्पन्न होता है। तो इनकी अलग अलग प्रकार की योनियां हैं। इन योनि की बात हो रही है और इन योनियों से ही ये शरीर उत्पन्न हुए हैं। तो योनि के अंदर जो वीर्य डाला जाता है उससे जो है बच्चे उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं। कि इन योनियों से ही ये सारा जगत प्रकट हुआ है। ये संपूर्ण प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, वो योनि से प्रकट हुए हैं और वही मूल प्रकृति है। वो इसलिए कह रहे हैं कि वृक्ष की योनि जो होगी वो पृथ्वी होगी, जमीन होगी, और इन पंचमहाभूतों की योनि वो ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर हो गया जिससे प्रकट हो रहे हैं। तो इसी प्रकार ये योनियां हैं और इन योनियों के माध्यम से ही प्राणी का जन्म होता है। शरीरधारी अर्थात जिसने शरीर धारण कर लिया, वो शरीर धारण जो करता है मनुष्य, इन योनि के माध्यम से करता है। मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कोई भी हो, वो इसी प्रकार जो है शरीर धारण करता है। गर्भ धारण करने वाली माता, तो गर्भ धारण करने वाली माता तो वही है, योनि के माध्यम से जो गर्भ धारण होता है। और बीज को स्थापन करने वाला पिता, तो वो जो परम पिता परमात्मा है, वो बीज को स्थापन करने वाला पिता है, तो चेतन शक्ति है। हे अर्जुन, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। हे अर्जुन, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, वो जो ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है, मैं तो पहले ही बताया था, जो ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है वो प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। बांधते कौन है? ये 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो मनुष्य के अंदर, जीवात्मा के अंदर वो 3 प्रकार का अहंकार प्रकट हो जाता है। तमोगुण का अहंकार प्रकट हो जाएगा, रजोगुण का अहंकार प्रकट हो जाएगा और सतोगुण का अहंकार। और ये 3 गुण ही मनुष्य के शरीर से काम कराते हैं और मनुष्य इन 3 गुण के अधीन हो जाता है। प्रकृति की जो माया की शक्ति है, वो माया की शक्ति के अधीन हो जाता है, वो 3 गुणों के अधीन हो जाता है। और जो मनुष्य इन 3 गुणों के अधीन हो गया, कार्य करेगा, तो वह इस शरीर में बन जाएगा। इस शरीर में बन जाएगा, वो बंद इस प्रकार जाएगा कि वो अपने आप को शरीर मान लेता है। अब जैसे मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, तो सभी ने क्या किया? सभी ने अपने आप को शरीर मान ली। मनुष्य ने मान लिया कि मैं शरीर हूँ, और इस प्रकार वो अपने आप को शरीर मान के इस जगत में कर्म करता है, वो इस जगत में आसक्त हो जाता है, बन जाता है। जिस मनुष्य की चेतना के अंदर जितना तमोगुण सक्रिय हो जाएगा, वो उतना ही इस जगत के प्रति आसक्त हो जाएगा। और जिस मनुष्य की चेतना के अंदर रजोगुण सक्रिय हो जाएगा, तो उतना ही वो भोग विलासी और लोभी हो जाएगा, धन पर पकड़ बना लेगा। और जब वे उस जीवात्मा को शरीर में बांध लेते हैं, जब हमारे शरीर के अंदर ये अहंकार प्रकट हो जाता है मैं हूँ का, तो फिर ये अहंकार ही नए नए शरीर में प्रकट होता रहता है। फिर उसकी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु उस अहंकार की जब होगी जब तुम अपनी योग शक्ति से, ज्ञान की शक्ति से उस जीवात्मा के अंदर जो सक्रिय गुण है, 3 गुण, जब तुम 3 गुण के पार हो जाओगे, जब तुम्हारा आज्ञा चक्र खुल जाएगा, तो तुम्हारा ये जीवात्मा नष्ट हो जाएगा। नहीं तो तुम्हारा जीवात्मा नष्ट नहीं होगा।
तुम्हारा शरीर मर जाएगा, शरीर मरने के बाद जीवात्मा फिर प्रकट हो जाएगा। और जीवात्मा भी नष्ट नहीं होता। जीवात्मा के अंदर जो ये 3 गुण हैं, ये जो मान लिए गए हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये गुण नष्ट होते हैं। इन गुणों की तरंगें नष्ट होती हैं। जो मनुष्य अपनी जीवात्मा के अंदर से इन 3 गुण की तरंगों को नष्ट कर देगा, तमोगुण की तरंगों को नष्ट कर देगा, रजोगुण की और सतोगुण की, तो उसका मोक्ष हो जाएगा। वो जीवात्मा फिर जो अविनाशी जीवात्मा, वो परमपिता परमात्मा के रूप है, और फिर वो परमपिता परमात्मा का रूप हो जाएगा। उस परमपिता परमात्मा की शक्ति के रूप में, वो जीवात्मा के रूप में, वो परमपिता परमात्मा ही जीवात्मा है। उसमें ये माया के 3 गुण सक्रिय हो गए हैं, और ये माया के 3 गुण सक्रिय हो गए हैं हमारे अहंकार के कारण और हमारे चित्त के कारण। और ये हमारा जो अहंकार और हमारा चित्त है ना, इस चित्त के अंदर ये संस्कार संचित होते रहते हैं इंद्रियों के माध्यम से। और जो उस परमपिता परमात्मा के तत्व को उपलब्ध हो जाता है, तो उसका अहंकार और चित्त नष्ट हो जाता है। जन्मों जन्मों के जो हमारे संस्कार हैं, वो हमारे चित्त के अंदर ही हैं। ये चित्त के अंदर जो संस्कार पड़े हुए हैं, ये जब ही नष्ट होंगे जब हम उस परमपिता परमात्मा के तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लेंगे। और वो परमपिता परमात्मा का तत्व जब ही प्रकट होगा जब हम ध्यान साधना करेंगे या योग करेंगे या ज्ञान मार्ग से, किसी मार्ग से हम उस तत्व को अपने अंदर प्रकट करने की कोशिश करेंगे और अपने स्वयं का अध्ययन करेंगे। तो एक दिन वो फिर परमपिता परमात्मा का तत्व हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा कि अर्जुन, ये माया के 3 गुण हैं, ये 3 गुण ही हमें इस शरीर में बांधते हैं, बार बार बांध लेते हैं, और बार बार हम अपने आप को शरीर मान के बैठ जाते हैं। बार बार हम इस प्रकार मान के बैठ जाते हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। तो फिर हमारा जीवात्मा नए नए शरीरों पर प्रकट होता रहेगा। तो हमें एक अवसर मिलता है, मनुष्य जन्म में ये अवसर मिलता है उस परमपिता परमात्मा के तत्व को उपलब्ध करने का। और जो मनुष्य उस परमपिता परमात्मा के तत्व को उपलब्ध कर लेगा, उसका अनुभव कर लेगा, तो उसका ये जीवात्मा को पहचान लेगा। वो अपनी जीवात्मा के अंदर से जो सक्रिय हो गए हैं माया के 3 गुण, उनको नष्ट कर देगा, उनके पार हो जाएगा वो। और फिर जो हमारा जीवात्मा है वो शरीर में बंधेगा नहीं, इसी जन्म में वो मुक्त हो जाएगा। तो ये जो हमें मनुष्य शरीर मिला हुआ है, मनुष्य शरीर में हमें एक अवसर मिलता है, और वो अवसर इस प्रकार मिलता है कि अपने स्वरूप को प्रकट करना ध्यान साधना के द्वारा, योग के माध्यम से। जब हम उस परमपिता परमात्मा के स्वरूप को प्रकट कर लेंगे तो हमें उसका अनुभव हो जाएगा। और जब हमें उस परमपिता परमात्मा के स्वरूप का अनुभव हो जाएगा, उस तत्व का अनुभव हो जाएगा, तो हमारा जीवात्मा फिर ये मुक्त हो जाएगा। नहीं तो फिर ये हमारा जीवात्मा नए नए शरीर में प्रकट होता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये जीवात्मा जो हमारा नष्ट होगा, जब भी नष्ट होगा जब हम साक्षी का उपयोग करके, ये जीवात्मा जो हमारा मुक्त होगा इन 3 गुणों से, ये जीवात्मा जब ही मुक्त होगा जब हम उस साक्षी का अनुभव कर लेंगे, अपने मन को वर्तमान में रख के अभ्यास करेंगे, ध्यान का अभ्यास करेंगे, और ध्यान के अभ्यास द्वारा जब हम उस साक्षी का अनुभव कर लेंगे, तो ये हमारा जीवात्मा 3 गुणों से मुक्त हो जाएगा। और जब ये जीवात्मा हमारे 3 गुणों से मुक्त हो जाएगा, फिर कहीं भी ये नए शरीर में प्रकट नहीं होगा। हे निष्पाप अर्जुन, उन 3 गुणों में सतोगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। इन 3 गुणों में जो सतोगुण है, वो सतोगुण ही निर्मल करने वाला है, वही तुम्हारे अंदर उस प्रकाश को जन्म देने वाला है और विकार रहित है। सतोगुण के अंदर कोई विकार नहीं है। सतोगुण के अंदर विकार इसलिए नहीं है क्योंकि जब हमारी चेतना के अंदर सतोगुण प्रकट हो जाएगा, तो हमारे अंदर सेवा का भाव उत्पन्न हो जाएगा, प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाएगा, समर्पण का भाव उत्पन्न हो जाएगा, और सभी के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, निस्वार्थ प्रेम उत्पन्न होगा, कोई स्वार्थ नहीं होगा। जब मनुष्य के अंदर सतोगुण प्रकट होगा तो मनुष्य फिर इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलेगा। जिस मनुष्य के अंदर सतोगुण प्रकट नहीं होगा तो वह आध्यात्मिक मार्ग पर चल नहीं सकता। पहले हमें अपने अंदर सतोगुण प्रकट करना पड़ेगा। रजोगुण की व्यक्ति को और तमोगुण की व्यक्ति को
छीन करना पड़ेगा। जब हमारे अंदर से ये दोनों वृत्ति छीन होगी, तमोगुण की और रजोगुण की, और हमारे अंदर पूर्ण रूप से सतोगुण प्रकट हो जाएगा। जब हमारे अंदर पूर्ण रूप से सतोगुण प्रकट हो जाएगा तो फिर हमारी इस अध्यात्म की यात्रा शुरू होगी। तो अध्यात्म की यात्रा इसी प्रकार शुरू होती है। पहले सेवा करते हैं, साधना करते हैं, और फिर जो है परम पिता परमात्मा के प्रति समर्पण करते हैं, सतगुरु देव के प्रति समर्पण करते हैं। और जब हम समर्पण कर देते हैं तो समर्पण करने के बाद हमारे अंदर सतोगुण प्रकट हो जाएगा, और सतोगुण ही हमें अपनी स्वयं की खोज में आगे लेके जाएगा। ये सब सतोगुण के ही स्वभाव हैं। स्वयं का अध्ययन करना, ध्यान करने की जिज्ञासा अंदर उत्पन्न होना, बिना सतोगुण के अध्यात्म की यात्रा नहीं है। तो सतोगुण तो पहले प्रकट करना पड़ेगा। और जो मनुष्य ऐसे हैं जो अपने अंदर सतोगुण नहीं प्रकट करते, कुछ मनुष्य ऐसे भी हुए हैं जो अपने अंदर सतोगुण तो प्रकट करते नहीं, लेकिन वो रजोगुण उनके अंदर रहता है, तमोगुण उनके अंदर रहेगा, और रजोगुण उनके अंदर रहेगा, तमोगुण उनके अंदर रहेगा, तो ध्यान साधना करने लगते हैं। कहीं से पुस्तक पढ़ लेंगे और पुस्तक पढ़ के जो है वो ध्यान साधना शुरू कर देंगे। और जो मनुष्य अपनी चेतना के अंदर सतोगुण सक्रिय नहीं करेगा, ऐसे ही किसी के प्रवचन सुन के या किताब पढ़ना शुरू कर देगा, किताब पढ़ के इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की चेष्टा करेगा, तो उसका पतन हो जाएगा। अगर वो अपने अंदर सतोगुण प्रकट नहीं करेगा, पहले मनुष्य को अपने अंदर सतोगुण प्रकट करना ही पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी। तो जितने भी साधकों का पतन होता है वो साधकों का पतन इसी प्रकार होता है कि वे साधक जो है ना, कहीं से किसी के प्रवचन सुन लेंगे, उनको क्षणिक वैराग्य हो गया, और क्षणिक वैराग्य होने के कारण वे किताब पढ़नी शुरू कर देंगे। किताब पढ़ेंगे, वो किताब पढ़ने के बाद वे हठ योग शुरू कर देंगे, और जब वे हठ योग शुरू करेंगे उस हठ योग से ही उनका पतन हो जाता है। और सतोगुण होगा सेवा से, समर्पण से। और जब हमारे अंदर सतोगुण प्रकट हो जाएगा तो फिर हमारी अध्यात्म की यात्रा सुगम हो जाएगी। वह मनुष्य अपनी अध्यात्म की यात्रा सुगम कर लेगा जो अपनी चेतना के अंदर सतोगुण प्रकट कर लेगा। लेकिन जो मनुष्य अपनी चेतना के अंदर सतोगुण प्रकट नहीं करेगा तो उसकी यात्रा अध्यात्म की सुगम नहीं होगी, वो चल नहीं पाएगा इस मार्ग में, उसका पतन होने की संभावना है। और सतोगुण के अंदर कोई किसी प्रकार का विकार नहीं है। रजोगुण में विकार है, तमोगुण में विकार है, लेकिन सतोगुण में कोई विकार नहीं है। तो जब भी तो हम उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे जब हमारे अंदर विकार नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे अंदर विकार भरे पड़े हैं, क्रोध, काम, लोभ, ईर्षा, द्वेष, ये सब विकार भरे पड़े हैं, तो हम कैसे फिर इस मार्ग पर आगे चलेंगे। अगर हमें इस मार्ग पर चलना है, अध्यात्म के मार्ग पर आगे चलना है, तो हमें पहले अपने अंदर सतोगुण प्रकट करना पड़ेगा। जब हमारे अंदर सतोगुण प्रकट हो जाएगा तो हम इस यात्रा पे आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम इस यात्रा पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रकाश कराने वाला है तो स्वयं के प्रकाश को उपलब्ध कराने वाला है सतोगुण। हमें अगर स्वयं का प्रकाश उपलब्ध होगा और परमपिता परमात्मा का प्रकाश उपलब्ध होगा तो सतोगुण से ही होगा। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से, अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। सतोगुण भी हमें ज्ञान के अभिमान से बांध लेता है। तो इस प्रकार तुम ये मत समझ लेना कि हमारे अंदर सतोगुण प्रकट हो गया, हमने सेवा साधना कर ली, समर्पण कर लिया, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक अहंकार रहेगा कि मैं कर रहा हूँ, वो अभिमान से बांधेगा मैं, और वो सतोगुण का अहंकार है। और जिसके अंदर सतोगुण का अहंकार सक्रिय हो जाता है उसको उतना ही जो है जीवात्मा के बंधन काटना मुश्किल हो जाता है। तो अभिमान नहीं करना, मैं प्रेम प्रकट करके समर्पण कर दो सतगुरु के प्रति। जो कुछ भी हो, जो तुम करो उस परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव रख दो कि मैं तो सेवा भी कर रहा हूँ, उस परमपिता परमात्मा की मर्जी से कर रहा हूँ, उसी को समर्पण करता हूँ। जब तुम इस प्रकार समर्पण कर दोगे तो तुम्हारे अंदर ये अभिमान प्रकट नहीं होगा सतोगुण का। और अगर तुम समर्पण नहीं करोगे सदगुरु देव के प्रति या परमपिता परमात्मा के प्रति तो तुम्हारे अंदर ये अहंकार उत्पन्न हो जाएगा सतोगुण का। और जब तुम्हारे अंदर ये अहंकार उत्पन्न हो जाएगा ज्ञान का कि मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ और मैं किताब पढ़ के ज्ञानी हो गया,
तो यही इस प्रकार का अभिमान, इस प्रकार का अहंकारी तुम्हें फिर बांध लेगा। फिर तुम्हें अपनी अध्यात्म की यात्रा जो है ना, जो तुम अध्यात्म की यात्रा पर चले हो, कठिन हो जाएगी। साधक को अभिमान नहीं करना चाहिए किसी प्रकार का। अगर वो सेवा भी कर रहा है या साधना भी कर रहा है तो सेवा साधना को उसको अभिमान नहीं करना चाहिए। उसको परमपिता परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए, जो भी वह कार्य कर रहा है, सेवा कर रहा है। हम जो भी कुछ कर्म करेंगे, अगर हम कर्म करने के बाद इस प्रकार अपने अंदर भाव रखेंगे कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हम ये कर्म उस परमपिता परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं। अगर हम ये सब कर्म उस परमपिता परमात्मा को समर्पित कर देंगे तो हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। हमारे अंदर अहंकार जब भी उत्पन्न होगा जब हम अपने अंदर ये भाव रखें कि ये मैं कर रहा हूँ। और अगर हम सेवा करेंगे और सेवा करने के भाव हमारे अंदर ये भाव उत्पन्न होगा कि मैं कर रहा हूँ, तो फिर वो बन जाएगा अभिमान से। और जब वो अभिमान से बन जाएगा तो फिर उसका मोक्ष नहीं होगा, वो रटक जाएगा। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। तो अर्जुन, ये जो रजोगुण उत्पन्न होता है हमारे शरीर के अंदर, हमारी चेतना के अंदर, तो वो आसक्ति से उत्पन्न होता है। जब किसी मनुष्य की इस जगत के प्रति आसक्ति हो जाएगी, अपने घर के बच्चों में आसक्ति हो जाएगी, अपनी पत्नी में आसक्ति हो जाएगी, अपने माता पिता में आसक्ति हो जाएगी, और वह राग रूप का चिंतन करेगा। जो भी मनुष्य को अच्छा लगता है तो उसके प्रति उसकी आसक्ति हो जाती है। चाहे कोई संसार की वस्तु हो, चाहे कोई उसका घर मकान हो, चाहे कोई गाड़ी हो, चाहे कोई उसका अपना बिजनेस हो, चाहे कोई उसके अपने बच्चे हों, चाहे उसकी अपनी पत्नी हो, जो उसे अच्छा लगेगा तो उसके प्रति उसकी आसक्ति उत्पन्न होगी। और ये जो आसक्ति उत्पन्न होती है अर्जुन, ये रजोगुण से होती है। ये रजोगुण का स्वभाव है। रजोगुण की जो क्रिया है, उस रजोगुण की क्रिया से हमारे मन के अंदर आसक्ति उत्पन्न होती है और हमारे अंदर ये राग के विचार चलते हैं, ये राग की कल्पनाएं चलती रहती हैं निरंतर 24 घंटे। हमारे मन के अंदर ये राग की कल्पनाएं चलती रहती हैं। और जिस मनुष्य के अंदर ये राग की कल्पनाएं चलती रहती है तो उसके अंदर रजोगुण की शक्ति बढ़ जाती है और बढ़ी हुई है। और ये रजोगुण ही हमें इस संसार की वस्तु पर पकड़ करने के लिए बाध्य करता है और इस जीवात्मा कर्मों के और उनके फल के संबंध में बांधता है। और ये जो हमारी जीवात्मा है, ये जो उस परमपिता परमात्मा के तत्व में अहंकार हो गया है, जीवात्मा माया के 3 गुण की तरंगे, तो जब हमारी जीवात्मा के अंदर वो रजोगुण की क्रिया बढ़ जाएगी और रजोगुण बढ़ जाएगा तो फिर वो हमें कर्मों में बांध देगा। तो हम इस जगत से आसक्त हो जाएंगे और जगत से आसक्त होने के बाद हम कर्म करेंगे, कर्म में बन जाएंगे। और जब हम कर्म में बन जाएंगे तो इस बंधन के कारण ही हमारा ये जीवात्मा नए नए शरीर में प्रकट होता रहेगा, क्योंकि वो बन जाएगा। और जब इस जगत से बन जाएगा, इस संसार की वस्तु से बन जाएगा, जब वो पकड़ बना लेगा हमारा जीवात्मा, तो फिर वो इस शरीर की मृत्यु के बाद नया शरीर धारण करेगा। कहीं भी किसी भी मनुष्य के रूप में वो नया शरीर धारण कर सकता है। जब उसको उग्र उपलब्ध होगा उस अहंकार को, तो वो अहंकार प्रकट होगा। इस जीवात्मा को ये रजोगुण की जो क्रिया शक्ति है, ये रजोगुण की क्रिया शक्ति बांधती है और इस बंधन के कारण ये जीवात्मा बार बार जन्म लेता है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। उसका मोक्ष नहीं होगा। जीवात्मा के अंदर जब हमारे रजोगुण सक्रिय हो जाएगा, सतोगुण छीन हो जाएगा, तो हम अपने स्वयं को भूल ही जाएंगे। आसक्ति उनके चित्त में छाई गई है अपने बच्चों के प्रति और घर परिवार के प्रति, तो उनके अंदर रजोगुण की क्रिया सक्रिय होगी। और जिस मनुष्य के अंदर ये रजोगुण की क्रिया सक्रिय हो जाएगी तो उसको फिर वही दिखाई देगा, उसके अंदर फिर इसी प्रकार के चिंतन चलेंगे। और जिस मनुष्य के अंदर इस प्रकार के चिंतन चलेंगे उसको कोई रोक नहीं सकता, वो बार बार जन्म लेगा, मृत्यु को प्राप्त होगा। वो अपना स्वयं का मार्ग अग्रसर नहीं करेगा, वो स्वयं का मार्ग वही मनुष्य अग्रसर करेगा,
स्वयं की खोज का मार्ग जो अपने अंदर सतोगुण प्रकट करेगा। जो जो हमारी चेतना के अंदर रजोगुण बढ़ जाएगा तो ये रजोगुण ही हमें कर्मों से बांधता है और फिर हमारा जन्म होता रहेगा और मृत्यु होती रहेगी। हे अर्जुन, सब देह अभिमानियों को मोहित करने वाला तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न जान। और जो शरीर को मोहित कर लेता है, देह अभिमानी, हमें इस देह का अभिमान होता है, इस शरीर से अभिमान हो जाता है कि मैं शरीर हूँ, तो इसको मोहित करने वाले तमोगुण की शक्ति है। ये अज्ञान से उत्पन्न है। जिस मनुष्य की चेतना के अंदर अज्ञान रहेगा, ज्ञान प्रकट होगा सतोगुण से और अज्ञान प्रकट होगा तमोगुण से। तो जो अज्ञानी मनुष्य है, जिसका प्राण दो चक्रों पर रहेगा, मूलाधार पे और स्वाधिष्ठान पे, वह अज्ञानी हो जाएगा। वह फिर अपने आप से बड़ा ज्ञानी नहीं मानेगा किसी को। कि जो अज्ञानी होगा, जिसको कोई स्वयं का अनुभव नहीं होगा, उसने किताब पढ़ ली हो, किताब पढ़ के कोई ज्ञानी नहीं बनता। ज्ञानी वो ही है जिसकी चेतना का स्तर बढ़ गया है, और जिसकी चेतना का स्तर नीचे है, डाउन है, उसने किताब पढ़ ली है, तो वो ज्ञानी नहीं है। तो ये तमोगुण उसको अज्ञान से बांधता है, और जितना उसके अंदर ये अज्ञान प्रकट होगा, तमोगुण प्रकट होगा, उतना ही वो संसार से पर बना के बैठ जाएगा। वो फिर अपने आप से बड़ा नहीं मानेगा किसी को, अहंकारी हो जाएगा। वो पशु वाला अहंकार उसके अंदर प्रकट हो जाएगा, और जब उसके अंदर ये पशु वाला अहंकार प्रकट हो जाएगा तो वह फिर अपने आप से बड़ा किसी को ज्ञानी नहीं मानेगा। फिर उसकी चेतना का स्तर वही पशु के लेवल का हो जाएगा, और मृत्यु के बाद उसका जीवात्मा पशु के लेवल पर प्रकट होगा। जिस मनुष्य की चेतना के अंदर ये अज्ञान का पर्दा पड़ गया है, ये तमोगुण का पर्दा पूरी तरह से पड़ गया है, और थोड़ा बहुत रजोगुण है, तो उसका जीवात्मा पशु के लेवल पर प्रकट होगा। और ये अज्ञान से उत्पन्न होता है तमोगुण हमारे अंदर। जितना अज्ञानी मनुष्य होगा उतना ही उसके अंदर तमोगुण उत्पन्न होगा। वह इस जीवात्मा को परमात्मा, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। तो इस जीवात्मा को बांधता है परमात्मा के द्वारा, आलस्य के द्वारा। तो वो जो मनुष्य होगा वो कर्म करना नहीं चाहेगा। जिस प्रकार जिस मनुष्य की चेतना के अंदर पूर्ण रूप से तमोगुण सक्रिय हो जाता है, जिस प्रकार ये स्मैक वाले हैं, नशे वाले हैं, चरस गांजा का सेवन करते हैं, तो ये सही से कुछ काम नहीं करते। फिर ये चोरी करेंगे, किसी की जेब काट लेंगे, किसी की मर्डर कर देंगे, तो तमोगुण की शक्ति वो इनसे कार्य कराती है। कर्म जो कराएगी शरीर से, वो रजोगुण की शक्ति कराएगी। और इस प्रकार के जो कर्म कराएगी, जो अज्ञान से उत्पन्न कर्म है, जिस मनुष्य की चेतना के अंदर अज्ञान है, तमोगुण छा गया है पूरी तरह से, तो वह आलस्य में रहेगा। वो चोरी करना चाहेगा, लूट करना चाहेगा, डकैती करना चाहेगा, इस प्रकार के कर्म करना चाहेगा। वह मनुष्य ये नहीं चाहेगा कि मैं कुछ अपना स्वयं का कर्म करके, जीवन यापन करके अपने शरीर को चला लूँ। लेकिन उस मनुष्य के अंदर यही रहेगी कि कहीं से मुझे लूट का मान मिल जाए। तो ये जो नशे वाले जितने भी हैं, इनके अंदर तमोगुण की वृत्ति सक्रिय हो जाती है। और जिस मनुष्य के अंदर तमोगुण की वृत्ति सक्रिय होगी, जो नशे वाले हैं, तो उनके शरीर को गुलाम बना के वो स्वयं कर्म कराती है। तो उस मनुष्य के अंदर आलस्य बढ़ जाएगा, निद्रा बढ़ जाएगी, परमात्मा बढ़ जाएगा, और वो बन जाएगा नीचे। कुछ काम नहीं करेगा, पड़ा रहेगा, नींद आती रहेगी, उसको सोता रहेगा, लेकिन कुछ काम नहीं करेगा। तमोगुण की शक्ति जो है मनुष्य को जब शरीर में बढ़ जाएगी तो उसको आलस्य बढ़ जाएगा, वो आपराधिक कार्य करने लगेगा, वो नशा करने लगेगा। तो तमोगुण के लक्षण है। और ये तमोगुण की जो अज्ञान के लक्षण है, ये अज्ञान के लक्षण ही मनुष्य को इस शरीर से बांधते हैं। तमोगुण व्यक्ति की तुम संगत मत करो। जिस मनुष्य के अंदर तुम देख लो एक बार कि भाई जो ऐसा समाज है, जो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर तमोगुण सक्रिय हो गया है और तमोगुण की वृत्ति उनके अंदर बढ़ गई है, तुम ऐसे लोगों का संग मत करो। ऐसे मनुष्य से दूर रहो तुम। अगर तुम तमोगुण व्यक्तियों का संग कर लोगे तो तुम्हारी जीवात्मा के अंदर भी तमोगुण सक्रिय हो जाएगा, और जो उनकी संगत में चला जाएगा, जो नशे करने वाले हैं, स्मैक करने वाले हैं, तो वो 2 या 3 महीने में ऐसे मनुष्य हो जाएगा। चाहे वो किसी प्रकार का मनुष्य हो, कितना ही पढ़ा लिखा मनुष्य हो, कितना ही उसने किताबों का ज्ञान अपने अंदर पढ़ के ज्ञान कर रखा हो, अगर उसके अंदर विवेक बुद्धि नहीं है, प्रज्ञा बुद्धि नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, तो वो ऐसा ही हो जाएगा
तमोगुण वालों के पास जाके वो नशा करने लगेगा, चोरी करने लगेगा, लूट करने लगेगा। तो इसलिए तमोगुण की संगत मत करो। जब तुम तमोगुण वालों की संगत कर लोगे तो तुम्हारे अंदर भी अज्ञान प्रकट हो जाएगा, तुम्हारी चेतना के अंदर भी तरंगें सक्रिय होने लगेगी तमोगुण की। और जब तुम्हारी चेतना के अंदर ये तमोगुण की तरंगें सक्रिय हो जाएंगी तो तुम्हारे अंदर आलस्य, प्रमाद, ये सब बढ़ जाएगा। ओम श्री वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। ओम गुरुवे नमः।